घातांक और घात। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को सबसे पहले तो। एंड जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था घातांक और घात पिछली क्लास में, है ना। तो वो मैंने आपको थोड़ा घातांक, घात और आधार के बारे में बताया था। तो मैंने आपको पहली चीज ये बताई थी कि अगर जैसे लिखा हुआ है 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 2, ठीक है। या पहले आप ये समझ लो, जैसे लिखा हुआ है 10 के ऊपर 2, तो इसमें जो ये 2 है, इसमें जो ये 2 है इसको हम बोलते हैं घातांक। ये जो 10 है इसको हम बोलते हैं आधार, ठीक है। और ये पूरा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, घात। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, घात। ये मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया, ये सबको समझ में आ गया था, ठीक है। ये जो 2 है इसको हम क्या बोलते हैं, घातांक। ये जो 10 है इसको हम क्या बोलते हैं, आधार। बहुत जरूरी है ये समझना किसको घातांक, किसको आधार और किसको घात बोलते हैं, क्योंकि आगे क्लास में जब मैं बोलूंगा आधार तो आपको समझ जाना चाहिए किसकी बात हो रही है, ठीक है। आधार क्या होता है किसी भी चीज का, जिस पर हम टिके हों, है ना। हमारा आधार क्या है, ये धरती, क्योंकि हम धरती पर टिके हुए हैं, हमारे पैर। एक घर है, उसका आधार क्या होता है, एक घर का आधार उसकी नींव होती है, ठीक है। तो आधार का मतलब होता है जिस पर हम टिके हुए हों, जिसकी वजह से हम रुके हुए हैं। तो ये जो 10 की घात 2 है, ये जो 2 किस पर टिका हुआ है, 10 पर ही तो टिका हुआ है, तो इसको हमने आधार बोला। जो ऊपर लिखा हुआ है उसको घातांक बोला, और इस पूरे समूह को हमने क्या बोला, घात बोला, ठीक है। फिर मैंने आपको पहली चीज तो ये बताई थी। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि मान लो लिखा हुआ है 5 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 5। तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर पहले ये बताओ आधार क्या है, इसमें इसमें आधार क्या है, 5 है। अगर आधार समान है, ठीक है, इसका भी आधार 5 है, इसका भी आधार 5 है, तो आधार यहाँ पर एक जैसे हैं, समान है, और उनकी गुणा हो रही है, जैसे यहाँ पर बीच में गुणा का निशान है। तो जो हमारे घातांक होते हैं, वो जुड़ जाते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, 5 की घात 4 जमा 5 बराबर 5 की घात 9, ठीक है। इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आधार एक जैसे हैं और उनकी गुणा हो रही है, तो जो हमारे घातांक 4 और 5 हैं वो जुड़ जाते हैं, तो ये हुआ 5 की घात। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाई चांस मान लो ऐसे लिखा हुआ है -4 की पावर 3। इसका मतलब क्या होता है, -4 को 3 बार गुणा करना, यानी -4 गुणा -4 गुणा -4, ठीक है। ओके, अब हमने इसकी गुणा की, तो गुणा करके क्या आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64। और चिन्ह कैसा कैसा आएगा, माइनस की माइनस में गुणा की तो प्लस आया, और फिर इस प्लस की माइनस में गुणा की तो माइनस आया, तो यहां पर आ गया -64, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं -5 की पावर 3 कितना होगा, बताइए। -5 की पावर 3 का मान क्या होगा, -5 की पावर 3 का मान क्या होगा, सभी लोग बताएं अरे बस जल्दी सर, से। जाना सर, शुरू से। क्या, सर ये सवाल सर, ये शुरू से समझ आना है बस सर, मैं भी आया हूँ। हाँ मैं समझा दूंगा, पहले आप लोग आंसर करिए, कोशिश करिए। -5 की पावर 3 का मतलब है कि -5 की घात 3 का मतलब है कि -5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है, यानी -5 गुणा -5 गुणा -5। तो जब आपने 5 की 5 में गुणा की तो 25 आया, 25 की 5 में गुणा की तो 125 आया, और माइनस की माइनस में गुणा की तो प्लस आया, और प्लस की माइनस में गुणा की तो माइनस आया, इसलिए इसका आंसर हुआ -100। सर गुणा में माइनस कट जाता है सर। किसने कहा, कटता नहीं है अरे ये, देखो आप ये नहीं बोल सकते कि कट जाता है, ये आप गलत वर्ड का यूज कर रहे हो। कटता तब है हमेशा माइनस जब हम भाग कर रहे हैं, भाग का मतलब होता है काटना। आप ये बोलो कि माइनस की माइनस में गुणा होने पर प्लस होता है। अगर आप बोल रहे हो यस सर। माइनस कट जाता है तो वो आप भाग में काट सकते हो, जैसे -5 बटे -4 है, यहां पर माइनस से माइनस कटता है। जब हम यस गुणा सर। कर रहे हैं -5 गुणा -4,
तब आप ये बोलोगे कि माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, क्योंकि जब भी हम गुणा करते हैं तब हम काट नहीं सकते, ना चिन्हों को काट सकते हैं ना ही संख्याओं को काट सकते हैं। आप मुझे ये बताओ, क्या आप कभी, अगर मैं लिख दूं 4 गुना 2, तो क्या आप कभी 4 को 2 से काट सकते हो? नहीं नो काट सर। सकते, क्योंकि यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं, इसलिए नहीं काट सकते। तो 4 दूनी 8 होता है। इसी तरीके से माइनस के साथ है, अगर -4 लिखा हुआ है और उसकी -2 में गुणा हो रही है, तो आप ये नहीं कह सकते माइनस से माइनस कट गया। आप ये कहोगे माइनस की माइनस में गुणा होने पर प्लस आता है और 4 की 2 में गुणा होने पर 8 आता है। ठीक है, इस तरीके से आपको कहना है। तो इसका आंसर हुआ 8। ठीक है, क्लियर ये चीज सभी को? यस सभी सर। को ओके। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर पोल में। ये क्वेश्चन है आपके लिए, -2 की पावर 3 गुणा -10 की पावर 3, इसको आपको आपस में गुणा करना है। हाँ, आप इसको घात भी बोल सकते हो, शक्ति भी बोल सकते हो, पावर भी बोल सकते हो, जो आपका मन करे आप वो बोल सकते हो। ठीक है, आंसर आपको पोल में करना है सभी को। पोल में आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं, तब तक आप कॉपी में सॉल्व करिए इसको। यस, करिए। यस, हेलो एवरीवन, जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं, कैसे हैं सभी लोग? पिछली क्लास में काफी बच्चों का जो पोल का रिजल्ट है वो 100% रहा। 21 बच्चे थे जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर किए। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट था पिछली क्लास में आप लोगों का। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो क्लास में आए और चले गए, मतलब पोल में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ आज ऐसा ना हो। मैं आपको उन बच्चों की लिस्ट भी दिखा दूंगा, मैंने दिखाई भी थी क्लास शुरू होने से पहले, लेकिन अभी दोबारा से मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी लोग अपनी कॉपी में। सबको करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में करना है और उसके बाद पोल में आंसर करना है। अगर किसी को पोल में आंसर करना नहीं आता तो मुझे बता देना, लेकिन मुझे आंसर सभी का चाहिए पोल में। पिछली क्लास में भी 6-7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पोल में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, उनके नाम मैं आपको अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। तो मुझे सभी बच्चों के आंसर चाहिए पोल में, और मैंने ग्रुप में भी वो लिस्ट शेयर की है, आप ग्रुप में भी देख सकते हो उन बच्चों के नाम। हाँ जी, अभी भी इस टाइम क्लास में 41 स्टूडेंट्स है, 41 में से 31 का आंसर आया है, 10 लोग अभी भी आंसर नहीं दे पाए हैं। तो मुझे सभी का आंसर चाहिए, सभी का। सभी का आंसर मुझे पोल में चाहिए। आपके पास 30 सेकंड और हैं। अच्छा, नेहा रायकुमार नाम से स्टूडेंट है, आप भी आंसर करेंगे? आपने पिछली क्लास में पोल में क्वेश्चंस के आंसर नहीं किए थे। सर पिछली क्लास में दिए थे मैंने। दिए थे? एक मिनट में चेक करता हूँ, अगर दिए थे तो बहुत अच्छी बात है। माइक बंद कर लो। हाँ जी, सभी लोग करें इस क्वेश्चन का आंसर। -2 पर जो घातांक चढ़ा है वो 3 चढ़ा है, नहीं दिया था भाई, नहीं दिया था। पोल में आपका आंसर नहीं था। अच्छा, है सॉरी, है। आपका नाम 2 बार रिपीट हो गया है, सॉरी। 3 में से आपने तीनों के आंसर दिए थे, लेकिन 2 सही थे। ठीक है, पिछली क्लास में संदीप जांगिर, भावेश जोटरीवाल, मंजित खोवाल, अभिषेक कुमार, अमित कुमार, ज्योति कुमारी, साहिल राव, साधना साधना, संजीव कुमार, संजय, इन लोगों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स नहीं किए थे।
ये बस क्लास में आए थे और बिना आंसर किए आप क्लास में से चले गए। ओके, 2 स्टूडेंट और बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3, एक स्टूडेंट और हैं, 2 1। हाँ जी, तो यहां पर आपको क्या करना था, मैंने आपको बताया था -2 की पावर 3 का क्या मतलब है। -2 की पावर 3 का मतलब ये है कि -2 की 3 बार गुणा करो, है ना। यानी -2 गुणा -2 गुणा -2। अच्छा, मैं ब्रैकेट इसलिए लगा देता हूं जिससे गुणा और माइनस एक साथ ना दिखे, है ना, दिखने में अच्छा लगे जिससे। आप ये बोलोगे सर आप ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि गुणा और माइनस एक साथ आ जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है हमें। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, -2 ब्रैकेट में गुणा -2 गुणा -2। ठीक है, इसके बाद फिर गुणा है तो गुणा लगाया। -10 की पावर 3 का मतलब है कि -10 की 3 बार गुणा कर दो, यानी -10 गुणा -10 गुणा -10। पहले इसको देख लेते हैं 2 को, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, और फिर प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, तो -8 हुआ गुणा, ये हो जाएगा 10 धाम 100, 100 धाम 1000। ये माइनस की माइनस में गुणा हुई, इस माइनस की इस माइनस में गुणा हुई तो प्लस हुआ, और फिर प्लस की इस माइनस में गुणा हुई तो माइनस। ठीक है, बहुत अच्छे। अब 8 की जब 1000 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 8000, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर, 8000, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सबको समझ आया ये, बताओ, सबको क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट इसमें, नो बताइए। सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, ये आपके सामने एक सवाल है, आपको बताना है कि इसमें से बड़ी संख्या क्या है, 2 की पावर 10 या 10 की पावर 2। बताओ कौन सा बड़ा है इसमें से, या दोनों एक जैसे हैं। तो आपको थोड़ा सोचना है, मैं दोबारा बता रहा हूं, थोड़ा सोचो, जल्दबाजी मत करना। ये क्वेश्चन है थोड़ा माइंड में सोचने वाला, तो सोचो समझो, आपके पास पूरे 2 मिनट है, सोचो समझो फिर आंसर दो। ठीक है, तो करिए सभी लोग पोल में आंसर, कौन सा इसमें से सही है, वो सॉरी, कौन सा इसमें से बड़ा है, सही नहीं बड़ा, सॉरी। ओके, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का, क्या आंसर होगा। सर 2 की पावर 10 बड़ा है। अच्छा, बोलना नहीं है आपको, पोल में आंसर करना है। अगर आप पहली बार क्लास में आए हो तो ये चीज आपको मैं बता दूं, किसी भी स्टूडेंट को आंसर बोलना नहीं है, पोल में आंसर करना आता है आपको। अजय जोइया नाम से जो स्टूडेंट है, पोल में आंसर करना आपको आता है, बताइए। पोल में आंसर करना आपको आता है या नहीं आता, अगर नहीं आता है तो प्लीज पूछ लो, मैं बता दूंगा। आता है, अगर आता है तो पोल में आंसर करिए, माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलते। सर इनका रिजल्ट कब मिलेगा? इसका रिजल्ट आपको मिलेगा अगली क्लास में, मंगलवार को, या मैं ग्रुप में तो आपको पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, परसों ही मिल सर जाएगा। क्लास से पहले या लास्ट में? क्लास से पहले, जैसे आज कल परसों की क्लास का रिजल्ट आपको मिला था ना आज यस सर। ग्रुप में, आपने चेक किया होगा, यस सर। यस सर। ऐसे ही मिल जाएगा। हाँ जी।
सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, अभी भी काफी लोगों का आंसर आना बाकी है। 48 स्टूडेंट्स इस टाइम क्लास में हैं। 48 में से सिर्फ 39 बच्चों का आंसर आया, 39। 9 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करो। सर कोई ग्रुप में कोई वो नहीं आ रहा, मार्क्स नहीं आ रहा? वगैरह रिजल्ट के बारे में। 1 मिनट, कौन सा ग्रुप है आपका? सर GSS कोसली। कौन सा? कोसली? GSS ट्रिपल एस, हाँ, उसके बाद गवर्नमेंट नाम? सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जाटूसाना नहीं, जाटूसाना नहीं। एक तो धुआना है, एक कोथल कला है, एक बादली है। इसके अलावा भी है क्या कोई? कोसली KOSLI। अच्छा, तो मैं इस ग्रुप में शायद ऐड नहीं है। ओके सर। चलिए, मैं ग्रुप में ऐड जैसे ही हो जाऊंगा मैं आपको भेज दूंगा। कोसली, यस सर। ठीक है। हाँ जी, लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड सबका आंसर पोल में चाहिए। 15 सेकंड्स लास्ट। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 सर 3। हाँ जी, सर दोबारा से समझा दो सर, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है करने के लिए, ठीक है? अभी मैं समझा नहीं रहा था कुछ भी, ये क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिया था, तो अभी मैं इसको समझाऊंगा। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। अच्छा देखो ध्यान से। सर हाँ जी, सर जो आपने सर लिस्ट में सर वो भेज रखे सर लिस्ट वो रिजल्ट की है सर, उसमें सर मेरा नाम सर का 0 पे है सर। हाँ तो सर आपका आंसर सही नहीं होगा ना। नहीं सर, कल मेरा 100 सर जय सिंह दुरान पे। अच्छा, उसे मैं अभी देखता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। आपके आंसर ठीक थे सारे? सर सर ऐसे तो नहीं पता सर। हाँ तो आंसर आपके ठीक नहीं थे, इसलिए 0 दिखा रहा है। जय सिंह, हाँ आपने तीनों आंसर किए थे लेकिन ठीक नहीं हुआ था आपका एक भी। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को। देखो, इसमें मुझे बताना है कि 2 की पावर 10, यानी 2 पर जो घातांक है वो 10, या 10 पर घातांक 2, इसमें से बड़ा क्या है? तो आप मुझे ये बताओ, खुद सोचो। एक तरफ मैंने लिखा 2 पर घातांक 10, एक तरफ मैंने लिखा 10 पर घातांक है 2। इसका मान क्या होगा? 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है कि 10 को 2 बार गुणा करना, यही तो होता है। यानी 10 की घात 2 का मतलब है 10 गुणा 10, यानी 100। ठीक है, 100। इसका मान आप निकालो। 2 की घात 10 का मतलब है 2 को 10 बार गुणा करना। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 की घात 10 का मतलब क्या है? 2 को 10 बार गुणा करना। अब आप इसको गुणा करना जरा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। यहां पर 128 आ रहा है। अब आगे जाकर 128 की 2 में गुणा करोगे तो और बड़ी संख्या आएगी, है ना? यानी आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो 128 है वो 100 से बड़ा है। और जब आप आगे जाकर और गुणा करोगे 2 की तो और बड़ा हो जाएगा। आगे और 2 की गुणा करोगे डबल हो जाएगा, फिर 2 की गुणा करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ इसमें से बड़ा कौन सा हुआ, ये या ये? 2 की घात 10 बड़ा हुआ होगा या 10 की घात 2? 10 की घात 10 तो बस 100 ही, 10 की घात 2 तो बस 100 ही होता है। लेकिन 2 की घात 10 में आप देखो यहाँ पर 128 आ रहा था यहाँ तक, और फिर उसका डबल करना, फिर डबल करना, यानी और बड़ा हो जाएगा ये। यानी बड़ा इसमें क्या हुआ? 2 की घात 10। ठीक है, तो इसमें से कौन सा बड़ा होता है? 2 की घात 10 या 10 की घात 2 में से 2 की घात 10, यानी ऑप्शन। आया सबको समझ में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
आ गया सबको समझ में? बताइए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। यस सर, आ गया सर। ठीक है, यस। हाँ, तो ये लिस्ट है पिछली क्लास में जो बच्चे आए थे क्लास में, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी थी। तो इसमें जो ग्रीन कलर में है उनके परसेंट 100% रहा। ठीक है, उन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए। तो सौरव, पवित्रा, धीरज एंड सचिन, राहुल, ललित मान, हर्ष, शबनम, जतिन, निखिल सैनी, विशाल, मधु, सीमा एंड ममता चौहान। तो ये जो ग्रीन कलर वाले हैं इनका 100% था सबका, यानी सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही थे। और जो बाकी लोग हैं उनका एक एक दो क्वेश्चन गलत हो गए थे। कोई बात नहीं, आपने कम से कम कोशिश की आंसर करने। ठीक है, अब ये बाकी कुछ स्टूडेंट यहाँ पर हैं, शिवानी है, पुष्पा हैं, गजेश, प्रवेश, भूपेश, ऋषभ एंड सचिन। इनके भी सबके सारे क्वेश्चंस एकदम ठीक थे, यानी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों के आंसर दिए और तीनों सही थे। और ये बाकी जो लोग हैं इनका एक एक दो क्वेश्चन गलत हो गए थे। कोई बात नहीं, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स हैं रेड वाले, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर ही नहीं किए, जिन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया। तो ये बच्चे थोड़ा ध्यान दें। अच्छा, इसमें से जो ये नाम मैं हटा देता हूं क्योंकि इन्होंने दिया था आंसर। बाकी जो लोग हैं इन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, तो आपको देखो सब 0 0 दिखा है। 3 क्वेश्चन पूछे गए, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। तो आज आप जो बच्चे इनमें से अगर कोई है तो आज आपको आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको आपका रिपोर्ट कार्ड दिख गया होगा परसों की क्लास का। यस सर मैंने किए थे, आप कह रहे थे मैंने नहीं किए। हाँ, आपने किए हुए हैं। सॉरी, यहाँ से नाम रिपीट हो गया गलती से। ठीक है, मैं वो नाम हटा देता हूँ। ठीक है सर। ये हट जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वर्ग और वर्गमूल, यानी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है, यानी वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या की उसी संख्या में गुणा कर देना। ध्यान से सुनना, स्क्वायर या वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी एक संख्या की उसी संख्या में गुणा कर देना। जैसे मैं लिखूं 10, और ये जो ऊपर घात 2 लिखी हुई है इसी को हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले वर्ग होता क्या है, तो इसको लिखते कैसे हैं। अगर मैं एक संख्या लिखूं 5 और उस पर घातांक लिख दूं 2, तो इस जो घातांक 2 को जो पढ़ा जाता है इसको हम पढ़ते हैं 5 का वर्ग। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं 10 की घात 2, इसको हम पढ़ते हैं 10 का वर्ग। अगर मैं लिखूं 1000 की घात 2, तो इसको मैं पढ़ूंगा 1000 का वर्ग। अगर मैं लिख दूं बलेनो की पावर 2, तो इसको मैं कहूंगा बलेनो का वर्ग। अगर मैं लिख दूं स्विफ्ट की पावर 2, तो इसको मैं कहूंगा स्विफ्ट का वर्ग। यानी जो अंदर लिखा हुआ है, चाहे वो स्विफ्ट हो, चाहे वो बलेनो हो, चाहे वो वैगनार हो, चाहे कोई सी भी कुछ भी हो, और उस पर घात 2 चढ़ी है, चाहे वो लैम्बोर्गिनी हो और उस पर घात 2 चढ़ी है, तो इसका मतलब है उसका वर्ग। ठीक है, तो वर्ग का मतलब समझ में आया। अच्छा हिमांशु, यार स्कूल वगैरह स्कूल गए थे या नहीं गए थे, ये बात आप बाद में कर लेना, थोड़ा क्लास में ध्यान दे लो। ओके, ये चीज सबको समझ में आई? यस। बताओ। तो जो अंदर लिखा हुआ है उस पर घात 2 चढ़ी हुई है, तो इसका मतलब ये होता है उसका वर्ग। तो वर्ग मतलब घात 2। वर्ग का मतलब क्या होता है, पावर में 2 हो, घातांक 2। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालते कैसे हैं, उस एक संख्या की उसी संख्या में गुणा करके। ठीक है, अगर मैं कहूं 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, जिसका वर्ग पूछा गया है उसकी गुणा उसी संख्या में कर दो। जैसे 5 का वर्ग पूछा गया है तो 5 की गुणा 5 में कर दी, तो क्या आया 25। तो 5 का वर्ग क्या हुआ 25। अगर पूछा जाए 10 का वर्ग क्या होगा, 10 का वर्ग क्या होगा,
तो आप क्या करोगे, 10 की गुणा 10 में कर दो, है ना। इसका वर्ग चाहिए ना, तो इसकी गुणा इसी में कर दे तो होगा 100। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैं कहूं, क्योंकि बलेनो मेरी फेवरेट गाड़ी है इसलिए मैं बलेनो का ही एग्जांपल ले लेता हूं। बलेनो का वर्ग, बलेनो का वर्ग क्या होगा, बलेनो गुणा बलेनो। ठीक है, यानी उसी की उसी में गुणा कर दे। फॉर्च्यूनर का वर्ग क्या होगा, फॉर्च्यूनर का वर्ग क्या होगा, फॉर्च्यूनर का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, सर फॉर्च्यूनर गुणा फॉर्च्यूनर होगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूं एक्स का वर्ग क्या होगा, एक्स का वर्ग क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक्स की गुणा एक्स में कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं वर्ग। तो हमने आज बलेनो का भी निकाल दिया, फॉर्च्यूनर का भी निकाल दिया और एक्स का भी निकाल। अब किसी को अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ। वर्ग समझ में आ गया सभी को, कैसे निकालते हैं, है ना, मतलब उसकी गुणा उसी में कर देना ही वर्ग कहलाता है। कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है, ये मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अगर किसी संख्या की गुणा उसी संख्या से हम कर दें तो वो क्या कहलाती है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 5 का वर्ग क्या होगा, 5 गुणा 5। 8 का वर्ग क्या होगा, 8 गुणा 8। तो 5 के वर्ग का मतलब है कि 5 की गुणा 5 में कर देना। 8 के वर्ग का मतलब है 8 की गुणा 8 में कर देना। तो ये 64 आया और ये 25 आया। ओके, 3 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 3 की गुणा 3 में कर देना यानी 9। इसी तरीके से 7 के वर्ग का मतलब क्या हुआ, 7 की गुणा 7 में कर देना यानी 49। ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान देने वाली जो चीज है वो ये है कि ऋणात्मक हो संख्या या धनात्मक हो, है ना, कोई संख्या चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका जो वर्ग होगा हमेशा धनात्मक होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं 3 गुणा 3 और -3 गुणा -3, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा, अब 3 की 3 में गुणा करोगे 9 आएगा, यहां पर भी 3 की 3 में गुणा करोगे तो 9 आएगा, लेकिन अगर माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आता है। माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, इसलिए ये भी 9 आया। यानी चाहे आप किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग निकालो या किसी धनात्मक संख्या का वर्ग निकालो, वो हमेशा कैसा आता है, धनात्मक ही आता है। ठीक है, एक और उदाहरण अगर मैं लूं, जैसे 5 गुणा 5, है ना, -5 गुणा -5, मैंने ये उदाहरण ली। अब यहां पर आप ध्यान से देखो तो ये कैसी संख्या है, धनात्मक है। ये कैसी संख्या है, ये भी धनात्मक है। ये कैसी संख्या है, ये ऋणात्मक है। और ये कैसी संख्या है, ये भी ऋणात्मक है। तो जब मैंने 5 की गुणा 5 में करी तो क्या आया, 25, तो ये कैसा आया, धनात्मक आया। और जब मैंने -5 की गुणा -5 में करी तब भी क्या आएगा, 25। क्यों, क्योंकि माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है और 5 की 5 में गुणा करने पर 25 आता है, तो ये भी धनात्मक ही आया। ठीक है, समझ आया, अंतर आपको दिख रहा है। यहां पर दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, यहां पर दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, तब भी आंसर धनात्मक आ रहा है। जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तब भी आंसर धनात्मक ही आएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर सब सर एक धनात्मक है एक ऋणात्मक होगी तो फिर वर्ग नहीं हुआ ना वो। अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हुई, जैसे आपने पूछा एक धनात्मक मैंने -5 ले लिया और 5 में गुणा कर दी, तो क्या ये वर्ग हुआ किसी का, बताओ। नो सर। नहीं हो सकता ना, क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी एक संख्या की उसी संख्या में गुणा करना। तो या तो आप -5 की -5 में गुणा करोगे या 5 की 5 में गुणा करोगे।
है ना। वर्ग केवल Yes, sir. यही तो हुए, तो ये तो वर्ग होगा नहीं। पहली बात तो ये चीज हो गई। और अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहो तो कर लो। 5 पंजे 25 हुआ, और माइनस की प्लस में गुना करने पर क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस। माइनस का निशान आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा था। अब कोई डाउट? आगे No, sir. बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिखकर दर्शाया जाता है। ये मैंने आपको अभी अभी बताया। अगर घात में 2 है, ठीक है, तो वो वर्ग दर्शाता है। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक ही होता है। ये भी अभी अभी मैंने आपको बताया कि संख्या चाहे आप ऋणात्मक ले लो चाहे आप धनात्मक ले लो, दोनों का जो वर्ग होगा वो धनात्मक संख्या ही होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि किसी संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या भी कहा जाता है। तो इसको थोड़ा समझते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं 4 गुणा 4 कितना आया, 16। तो ये जो 16 है ये किसका वर्ग है? ये 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है ना, तभी तो 4 गुणा 4 करके 16 आया। तो ये 16 किसका वर्ग हुआ? 4 का। तो इस 16 को मैं क्या बोलूंगा? पूर्ण वर्ग बोलूंगा, या वर्ग संख्या भी बोल सकता हूं। इसको मैंने पूर्ण वर्ग क्यों बोला? क्योंकि ये किसी संख्या को 2 बार गुणा करके आया है। किसी एक संख्या को जब मैंने 2 बार गुणा किया तब ये आया, इसलिए मैंने इसको पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या बोला। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 25, तो बताओ क्या 25 पूर्ण वर्ग होगा? क्या 25 पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या है? तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये 25 कैसे आ सकता है? ये 25 कैसे आएगा? 5 की 5 में गुणा करके, 5 की 5 में गुणा करके हमें 25 मिलता है। और जब हम किसी एक संख्या की आपस में ही गुणा कर लें और उससे जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या होता है। पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या। तो समझ में आया पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग वो संख्या होती है जो कहां से आती है? एक ही संख्या को 2 बार गुणा करके आती है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, पूर्ण वर्ग वह संख्या होती है जो किसी एक संख्या को 2 बार गुणा करके प्राप्त होती है। जो किसी एक संख्या को 2 बार गुणा करने पर प्राप्त होती है। या आप ऐसे लिख सकते हो, जो किसी एक संख्या को उसी संख्या में, है ना, ये ज्यादा ठीक रहेगा। जो किसी एक संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए 16, है ना। तो अगर मैं 4 गुणा 4 कर दूं तो मुझे 16 मिलता है। तो ये जो 16 है ये क्या है? मेरा पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताओ, अगर मैं लिख दूं 4 गुणा 6 बराबर 24, तो क्या 24 पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या है? नहीं। नहीं है। चैट बॉक्स में बताइए। अगर मैं लिख दूं 4 गुणा 6 बराबर 24, तो क्या 24 एक पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अलग अलग संख्याओं को गुणा करके आ रहा है। ये अलग अलग संख्याओं को गुणा करके हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये जो 24 है ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अलग अलग 4 और 6 को गुणा करके आ रहा है। लेकिन पूर्ण वर्ग तो वो होता है जो एक ही संख्या को हम उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट? पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या सबको समझ में आ गया क्या होती है? ठीक है, बताओ, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ग दिए हुए हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है,
यहाँ पर 1 का वर्ग 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का होता है 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। निकले कैसे हैं ये आपको पता ही है। उसकी उसी किसी एक संख्या की उसी संख्या में गुणा कर, ठीक है। 11 का वर्ग कैसे निकला, 11 की 11 में गुणा करके। 12 का वर्ग कैसे निकला, 12 की 12 में गुणा करके, ठीक है। इसी तरीके से सारे वर्ग हमारे निकले हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका तो ले सकते हो। और ये सभी संख्याएं फिर क्या होगी, ये सभी संख्याएं हमारी क्या होगी बताओ, पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी? ये सभी संख्याएं जिन पर मैंने टिक लगाया है ये पूर्ण वर्ग होंगी या नहीं होंगी? होंगी ना। क्यों होंगी? क्योंकि ये किसी एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करके प्राप्त होगी। तो ये सभी संख्याएं हमारी क्या हैं, पूर्ण वर्ग हैं, ठीक है। चलो, तो ये एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना था। तो आप देख सकते हो इन संख्याओं में इकाई स्थान का अंक क्या क्या आ रहा है। देखो, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर फिर से 1 आ गया, है ना। यानी आप अगर ध्यान से देखो तो ये रिपीट हो रहा है। इकाई का अंक आपको पता ही है ना, जो लास्ट वाला अंक होता है वो इकाई का अंक होता है ना। तो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, फिर यहाँ पर रिपीट हो गया 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। तो यहाँ पर आप इकाई का अंक आपका क्या क्या आ रहा है इन सब का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 1 4 5 6 या 9 आता है। इनमें से किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 3 7 या 8 नहीं आता। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला, यहां से आपको यह सीखने को मिला कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 या 8 है, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था, याद है। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 या 8 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होते, पूर्ण वर्ग नहीं होते। और अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 1 4 5 6 या 9 आता है तो वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। समझ रहे हो अंतर, समझ रहे हो। अगर 2 3 7 8 आ गया तो पक्का है वो नहीं होंगे, ठीक है। अगर इकाई के स्थान पर इकाई का अंक, या कह दो मैं इकाई का अंक अगर 2 3 7 8 या 9 में से है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होने, पक्की बात है, पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। 9 क्यों लिखा? अच्छा, 9 नहीं था क्या? 9 नहीं था, सॉरी। 2 3 7 और 8, सॉरी 9 मैंने गलती से लिख दिया। 2 3 7 और 8, ठीक है। अगर 2 3 7 और 8 किसी संख्या के इकाई का अंक है, 2 3 7 या 8 अगर किसी संख्या के इकाई का अंक है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, ये पक्की बात है। अगर आपसे पूछा जाए क्या 222 पूर्ण वर्ग है, तो आप इकाई का अंक चेक करो, इसका इकाई का अंक 2 है, तो आप साफ मना कर दो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा है अगर किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 2 3 7 8 में से कुछ भी हो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता। अब बचे क्या, अब बचा क्या, बाकी जो अंक बचे वो लिख लेते हैं। अगर इकाई अंक, अगर इकाई का अंक 1 4 5 6 और 9 इसमें से कुछ है, 0 भी होगा, 0 भी होगा, ठीक है। यहां पर मैं 0 भी लिख लेता हूं। अगर इसमें से कुछ है तो वो हो भी सकता है पूर्ण वर्ग और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। क्या? पूर्ण वर्ग, ठीक है। पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर वो हमें चेक करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि है हमारे पास,
एक भाग विधि होती है वर्ग पूर्ण वर्ग निकालने की, सॉरी वर्गमूल निकालने की, उनसे हम चेक करेंगे, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ क्या जानना है, अभी आपको ये जानना है कि अगर इकाई का अंक 2 3 7 8 में से कुछ है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और अगर 0 1 4 5 6 9 में से कुछ है इकाई का अंक किसी संख्या का, तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, सवाल से समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको बताना है निम्न में से पूर्ण वर्ग एक 144 दे दी और एक दे दिया मैंने 178। तो आपको बताना है इसमें से पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है, बताइए। आपको पता है ये चीज कि अगर इकाई का अंक, अगर इकाई अंक हमारा या तो 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, तो वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकते। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो आप यहां पर चेक कर लो इकाई के अंक। इसका इकाई का अंक क्या है 2, इसका इकाई का अंक 3, इसका इकाई का अंक 8 और इसका 4। तो 2 3 7 और 8 वाले नहीं होते, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ठीक है, और ये भी नहीं होगा। तो एक तो इसमें से होगा ही, मतलब यही होगा। अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें से सही है ही। हमने क्या किया, हमने गलत ढूंढे पहले कि गलत कौन से हैं। गलत, ए भी गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है, सी बचा तो वही सही हो। ठीक है, इस तरीके से हमें करना। कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, अगर सभी संख्याएं 1 0 1 4 5 6 या 9 पर समाप्त होती है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन जो संख्याएं 2 3 7 8 पर समाप्त होती है उनका पक्का है, वो नहीं होती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इस स्लाइड इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अर्थात किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए 0 1 4 5 6 या 9 पर समाप्त होना आवश्यक है, परंतु सभी संख्याएं जो 0 1 4 5 6 9 पर समाप्त होंगी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लग सकता आपको, बस आपको इतना समझना है कि 0 1 4 5 6 या 9 पर अगर कुछ कोई संख्या समाप्त हो रही है तो वो हो भी सकती है पूर्ण वर्ग और नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर कोई संख्या 2 3 7 8 पर समाप्त हो रही है तो पक्की बात है वो नहीं होगी, वो नहीं होगी पूर्ण। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है पोल में। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, करिए। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग है ना, कुछ भी आप कह सकते हो उसको। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। इस टाइम क्लास में पूरे 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स। तो सभी का आंसर मुझे चाहिए। अभी सिर्फ 22 लोगों का आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें। कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है ये आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझाया था। आपको इकाई का अंक चेक करना होता है। अगर इकाई का अंक, चलो मैं आगे बताता हूँ, इसको पहले आप सॉल्व करो। वेरी गुड, 32 लोगों का आंसर आ चुका है। अभी भी 14 15 लोग बचे हुए हैं। वेरी गुड,
34 लोगों का आंसर आ चुका है। 35 लोगों का आंसर आ चुका है। 36 लोगों का आंसर आ चुका है। 36 में से 29 लोगों का सही है, 7 का गलत है। बाकी लोग जल्दी आंसर करें जो बच गए हैं। 37 लोगों का आंसर आ गया है। हाँ जी, 30 सेकंड और हैं। 38 लोगों का आंसर आ चुका है। 38 में से 30 का सही है, 8 का गलत है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। करिए, 15 सेकंड। वेरी गुड। 40 लोगों का आंसर आ चुका है। 40 में से 31 का सही है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छे। 42 लोगों ने आंसर किया इस क्वेश्चन का। हाँ जी। तो अभी मैंने बताया था, जिनका गलत हो गया वो प्लीज ध्यान दें दोबारा। मैंने बताया था कि अगर इकाई अंक मेरा 2, 3, 7 या 8 है, अगर मेरा इकाई का अंक क्या है, 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या नहीं होती। तो आप यहां पर चेक करो। ऑप्शन ए में इकाई का अंक क्या है, 2। ठीक है। ऑप्शन बी में इकाई का अंक है 3। ऑप्शन सी में इकाई का अंक है 5। ऑप्शन डी में इकाई का अंक है 7। तो 2 वाला भी नहीं हो सकता, 3 वाला भी नहीं हो सकता और 7 वाला भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी मैंने बताया 2, 3, 7, 8 अगर इकाई का अंक है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, 225। और 225 किसका पूर्ण वर्ग है? 15 का। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, कुछ बच्चों को याद भी होगा। तो 225 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए। नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? यहां पर आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं, 44, 86 और 476। इनका आपको इकाई का अंक बताना है। इन तीनों संख्याओं के वर्ग का इकाई का अंक, सॉरी, इनका इकाई का अंक नहीं, इनके वर्ग का इकाई का अंक क्या हो? तो क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं। यस, सही। ठीक है, इनका जो वर्ग है उसका इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको बता दो। आसान है ये भी, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस इकाई के अंक को गुणा कर लो, उससे इकाई का अंक आपको मिलता है। करिए। हम्म, ओके, ओके। सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का भी, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन पे रिस्पॉन्स दिया था। वेरी गुड। 23 में से 18 लोगों का आंसर सही है, 5 का गलत है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके।
ओके, वेरी गुड। हाँ जी, 33 लोगों का आंसर आ चुका है। अभी भी 45 बच्चे हैं क्लास में, तो 12 लोगों का आंसर आना बाकी है। ओके, 35 का आंसर आ चुका है, 35 में से 25 का सही है। चलिए, आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, इसमें आपको इकाई के अंक बताने थे सबके। तो देखो, आपको पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप जब 44 की 44 में गुणा करोगे तो यहीं आपको पता चल जाएगा 4 चौक कितना आया, 16। इसके बाद जब आप गुणा करोगे आगे तो यहाँ पर कुछ आएगा, कुछ भी आए हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो इकाई से मतलब है। ठीक है, नीचे आ गया, ये जगह खाली रह जाती है, फिर यहाँ पर कुछ आएगा, हमें उससे भी मतलब नहीं। फिर जब हम इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर आता है 6। यही क्या है, मेरा इकाई का अंक। राहुल, क्या हुआ भाई, क्यों हंसी आ रही है इतनी? राहुल बादली, इतनी तेज हंसी क्यों आ रही है? इसके बाद 86 है, 86 की 86 में गुणा करोगे तो 6 छिंग 36। तो यहाँ पर फिर उसके बाद कुछ आएगा, ये जगह खाली रहती है, फिर यहाँ पर कुछ आएगा, और जब हम इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें मिला 6, और यहाँ पर कुछ आएगा, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो इकाई का अंक चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 476, जब 476 की 476 में गुणा करेंगे तो सिर्फ इकाई का अंक हमें देखना है, यानी 6 की 6 में गुणा करोगे तो 36 आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ आएगा। आगे से ऐसा नहीं करना है, जब आपको पोल में आंसर करने के लिए कहा जाए तो पोल में ही आंसर करना होता है राहुल। इसके बाद ये जगह खाली रही और इसको हमने छोड़ दिया ऐसे का ऐसे ही, है ना, कुछ भी आए हमें मतलब क्या, हमें तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, तो आप तीनों में देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, और इसमें भी 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 6। ठीक है, हेलो हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मैंने सर गलती से सर डी दबाया था सर, सी दब गया सर, वोट हो गया। और कोई बात नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ वोट करने से पहले आप एक बार चेक कर लिया करो। ओके सर, आगे से ध्यान रखूंगा। ओके, कोई बात नहीं। सर ऐसे तो कर दोगे? नहीं, मेन चीज ये आपको समझ आ गया ना, गलत होगा कोई बात नहीं, यहाँ चलेगा, लेकिन एग्जाम में सही करके आना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 6। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या के इकाई का अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिख लो होमवर्क के लिए, आपको वर्ग निकालने हैं इनके। वर्ग निकालिए। पहला है 25 का वर्ग, दूसरा है 15 का वर्ग, और तीसरा 35 का। ठीक है, और एक क्वेश्चन लिख लो, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, किस किस का इकाई अंक आपको निकालना है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, 35 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, 44 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, और 10 या 110 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, और 66 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कुछ, ये कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। ओके, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ सकता है।